नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त। स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। हम लोग आज करने जा रहे हैं योग घुटने के दर्द के लिए। यदि आप घुटने के दर्द की समस्या से पीड़ित हैं तो यह अभ्यास आपको काफी लाभ देगा। इस अभ्यास को आप अपने रोजाना की दिनचर्या में कर सकते हैं। इस अभ्यास को इस तरह से बनाया गया है कि हर तरह का अभ्यास करने वाला, यानी कि कैसे भी शरीर की आपकी स्थिति है, आप इस अभ्यास को आसानी से आराम पूर्वक कर सकते हैं। इसीलिए इस अभ्यास को हम लोग कुर्सी पर बैठ करके करने जा रहे हैं। अभ्यास के लिए जब आप कुर्सी का चयन करें तो आपको ध्यान देना है कि जो कुर्सी पे बैठने वाली स्थिति होती है, यानी कि जो बैठने की जगह है, ये समतल होनी चाहिए। अगर यहाँ पर ढलान है या फिर यहाँ पर गहराई है बीच में, तो आपको कुर्सी के ऊपर कोई कंबल इत्यादि बिछा करके उसके ऊपर बैठे, ताकि थोड़ा सा समतल रहे, पीठ आपकी पीछे की तरफ ढले नहीं, मेरुदंड आपका सीधा बना रहे। और जब आप बैठेंगे, बैठने के बाद आपको कुर्सी के आगे वाले किनारे पे आकर के बैठना है। तो इस तरह से ये आपकी बैठक बनेगी। तो यहाँ पर से हम लोग चलते हैं हमारे श्रृंखला की ओर। तो श्रृंखला में जो हम लोग सबसे पहले करने जा रहे हैं वो है घुटने की मसाज। इसके लिए आपने अंगूठे का प्रयोग करते हुए घुटने के चारों तरफ आपको मसाज देनी है, जिससे आपके घुटने में रक्त का संचार और ऊर्जा का संचार बढ़ जाए, ताकि जब आप आगे योग अभ्यास करें तो आपके घुटने से संबंधित जो आपको लाभ चाहिए वो लाभ आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलने लगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप चाहे बायां घुटना, कोई भी घुटना आप शुरू कर सकते हैं। घुटने का जो निचला हिस्सा होता है, आगे की तरफ से जो निचला हिस्सा है, वहाँ पर अपने दोनों अंगूठे पास में जाके मिला लें। घुटने की कटोरी को हम लोग यहाँ पर घुटने की कटोरी के चारों तरफ इस दबाव से के द्वारा हम मसाज को देंगे। तो यहाँ पर अंगूठे के ऊपरी हिस्से से आपने दबाव देना है। बहुत ज़्यादा दबाव भी नहीं देना, जितना आप दे करके महसूस कर सकें अपने घुटने की स्थिति को, वहाँ तक आपको दबाव देना है। मतलब जितना आप सहन कर सके उतना ही आपको दबाव देना है, बहुत ही ज़्यादा अपने दबाव नहीं देना। तो इस तरह से आपने अंगूठे मिलाने के बाद धीरे धीरे अंगूठों को बाहर की तरफ को खोलते जाएंगे और घुटने के चारों तरफ आपने मसाज देनी। तो नीचे से ऊपर को अपने अंगूठों को इस तरह से लेके आएंगे, अपने घुटने की कटोरी के चारों तरफ आपने मसाज देनी और पूरा ऊपर तक लाएंगे, जहां तक आपके फिर से अंगूठे पास में आके मिल जाए। अब यहां तक आने के बाद दोबारा से आपने अंगूठों को नीचे की तरफ लेके जाना है, जिसमें आपके अंगूठे ऊपर की तरफ से फिर वापस नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो इसी मसाज को हम लोग नीचे से फिर ऊपर की तरफ देंगे। तो यहां से अंगूठों को हम ऊपर की तरफ लेके आ रहे हैं और फिर यहाँ से हम इसको मसाज करते हुए, दबाव बनाते हुए नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इसको आप चाहे तो प्रेशर पॉइंट मसाज कह सकते हैं या एक सामान्य मसाज कह सकते हैं। इसके बाद यही प्रक्रिया को हम लोग अब अपने दूसरे वाले पाँव से करेंगे। तो यहाँ पे फिर से नीचे पे घुटने की कटोरी के नीचे पे दोनों अंगूठों को मिला लें और यहाँ से दबाव देना शुरू करें। अच्छा सा दबाव देंगे। अब यही दबाव आपको ऊपर की तरफ को लेके आना है। तो आरामपूर्वक घुटने की कटोरी के चारों तरफ दबाव देते जाइए। अच्छा सा दबाव आपको बनाना है ताकि आपको महसूस हो सके कि किस तरह से दबाव के बाद आपके घुटने के अंदर रक्त का संचार बढ़ रहा है। तो इस तरह से फिर ऊपर से आप नीचे के हाथों को लेके जाएंगे और इसी प्रक्रिया को एक बार और दोहराएंगे कि नीचे से दबाव बनाते हुए अपने अंगूठों को ऊपर की तरफ लेके आएं और फिर ऊपर से दबाव बनाते हुए अपने अंगूठों को नीचे की तरफ लेके जाएं। चलिए, तो इस तरह से आपका ये वाला जो हिस्सा अभ्यास का ये पूर्ण होगा। अब हम लोग यहां पर अपने पैरों को आगे की तरफ खींचते हुए खोल देंगे। पंजों पे अच्छा सा खिंचाव यहां पर आपको बनाना है। घुटनों को ज्यादा पीछे की तरफ ना दबा करके ऊपर की तरफ को उठाते हुए इसको जंघा की मांसपेशी को खींचना है और पंजे को आगे की तरफ खींचना है, यानी कि पंजे आपके आगे नीचे की तरफ जा रहे हैं और यहां से जंघा की मांसपेशी ऊपर की तरफ खींच रही है। फिर यहां से आपने एड़ी को बाहर की तरफ को खींचना है और पैरों की उंगली आपके चेहरे की तरफ आएगी। यहां भी आपको जंघा की मांसपेशी को सक्रिय बना के रखना है। यहां पर आप कुर्सी के बाहरी वाले हिस्से को पकड़ सकते हैं। यहां से अच्छा सा सहारा आप ले लें और फिर इसी प्रक्रिया को दोहराते रहें। पंजे को खींचें और फिर पंजे को ऊपर को उठाएं। उठाने के बाद भी आपको खिंचाव अपने पाँव के पीछे की तरफ से अच्छा सा देना है। फिर पंजे को आगे की तरफ खींचेंगे और फिर पंजे को उठाएंगे। वापस से पंजे को खींचें
और उठाएं। बहुत अच्छे। पंजे को खींचें, पंजे को उठाएं, पंजे को खींचेंगे, पंजे को उठाएंगे, वापस से पंजे को खींचेंगे, जंघा की मांसपेशी में सक्रियता बनाएं, पंजे को उठाएंगे, खींचेंगे और उठाएंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे से पैरों को मोड़ लें, अच्छे से अपने पैरों के तलवों को जमीन पर टिका लें। अब यहाँ पर हम लोग दाहिने पाँव को उठाएंगे और अपनी उंगलियों को दाहिनी जंघा के पीछे पे बांधेंगे ताकि आप दाहिने पैर को अच्छे से उठा सके। तो यहाँ पर हाथों के सहारे से पैर को उठाना है, पीठ को सीधा रखना है। फिर यहाँ से आपने धीरे धीरे अपने दाहिने पाँव को सीधा करने का प्रयास करना है। एड़ी से आगे की तरफ दबाव बनाएं, आपके पंजे आपके चेहरे की तरफ आएंगे। अच्छे से जंघा की ऊपरी मांसपेशी को खींचना है, घुटने की कटोरी पे भी एक हल्का सा खिंचाव बनाना है और फिर यहाँ से धीरे धीरे आपने घुटने को मोड़ना है। अब इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। वापस से पैर को सीधा करेंगे, एड़ी को सामने की तरफ खींचें और फिर धीरे से घुटने को मोड़ते हुए नीचे लेके जाएं। फिर से उठाते हुए खींचेंगे और फिर से मोड़ेंगे। बहुत अच्छे। वापस से धीरे धीरे उठाएं, एड़ी पे अच्छा सा खिंचाव बनाएं, जंघा की मांसपेशी को खींचें, मजबूत करेंगे पैर को यहाँ पे और धीरे से नीचे लेके जाएंगे। फिर से ऊपर को उठाएंगे और फिर धीरे से नीचे लेके जाएंगे। बहुत अच्छे। फिर से ऊपर को उठाएंगे। अब यहाँ पर रुकने का प्रयास करें। चलिए कुछ देर तक हम लोग इसी अवस्था को यहाँ पर बना के रखते हैं। रुकेंगे, मेरुदंड आपका सीधा बना रहेगा, स्थिति को बनाए रखें। अब धीरे से घुटने को मोड़ते हुए पाँव को नीचे ले आएं। यही प्रक्रिया को अब हम लोग अपने बाएं तरफ से दोहराएंगे। तो बाएं जंघा को पीछे से पकड़ लें, मेरुदंड को सीधा करेंगे। फिर यहाँ भी बाएं पाँव को उठाते हुए सीधा कर लें, एड़ी को अच्छे से खींचेंगे, पैर के पीछे वाले हिस्से पे अच्छा सा खिंचाव आएगा, जंघा की ऊपरी मांसपेशी में सक्रियता बनाएंगे, घुटने की कटोरी को भी हल्का हल्का ऊपर को खींचेंगे, यहाँ पर घुटने पे भी सक्रियता लेके आएंगे। फिर धीरे से पाँव को नीचे ले जाएंगे। वापस से पैर को सीधा करेंगे, एड़ी के पीछे की तरफ से एड़ी को आगे को खींचेंगे, पैरों की उंगलियों को अपने चेहरे की तरफ खींचेंगे और फिर धीरे से नीचे लेके जाएंगे। वापस से अपने पैर को उठाएंगे और फिर धीरे से नीचे लेके आएंगे। बहुत अच्छे। धीरे से पैर को उठाएं, जंघा की मांसपेशियों में सक्रियता बनाएं और फिर धीरे से पाँव को नीचे ले जाएं। वापस से पैर को ऊपर को उठाएं और फिर धीरे से पैर को नीचे ले जाएं। अब यहाँ पर हम लोग वापस से पैर को उठा करके स्थिति को बनाए रखेंगे। कुछ क्षण यहाँ पर रुके रहेंगे। पैर को जितना हो सकता है सीधा रखने का प्रयास करें। श्वास और प्रश्वास चलती रहेगी। अब धीरे से पैर को नीचे लेके आ जाएंगे। बहुत अच्छे। अब यहाँ पे आपने अपने दोनों हाथों को जंघा के ऊपर पे रखना है, मेरुदंड को सीधा करना है। फिर यहाँ से शरीर को आगे को झुकाएंगे, पंजों को अच्छे से जमीन पे जमा के रखना है, पंजे आपके सीधे रहेंगे। पंजों पे बल का प्रयोग करें। तो यहाँ पर झुकने के बाद पंजों पे दबाव बनाएं, हाथ आपकी जंघा के ऊपर रहेगी, घुटने के ऊपर नहीं, जंघा के ऊपर रखना है आपको। और फिर दबाव बनाने के बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने का प्रयास करें। घुटनों को एकदम से सीधा नहीं करना, हल्का सा मोड़ के रखेंगे और फिर धीरे धीरे नीचे वापस से कुर्सी पे बैठने का प्रयास करेंगे। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि आपकी कुर्सी बहुत ज़्यादा गद्देदार ना हो। यदि गद्देदार होगी तो हो सकता है आपको उठने में या फिर बैठने में थोड़ा दिक्कत आएगी। यहाँ पर पैरों को हल्का सा अंदर लाके भी आप इस स्थिति को थोड़ा आसान बना सकते हैं, परंतु ध्यान रखेंगे कि आपके घुटने पैरों की उंगलियों के आगे ना आए। आपके घुटने पैरों की उंगलियों की सीध तक रहें या फिर इसके पीछे पे बने हुए रहें। चलिएगा, वापस से पंजों को अच्छे से जमाएंगे, आगे को झुकेंगे, पंजों पे दबाव बनाएं और धीरे 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 ऊपर को उठें। घुटने हल्के से मुड़े रहेंगे और फिर से घुटनों को मोड़ते हुए धीरे 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 वापस से कुर्सी पे बैठ जाए। इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे और श्वास प्रश्वास के साथ में करने की कोशिश करेंगे। श्वास को भरें, पंजों को दबाएं, श्वास को रोकें और उठने का प्रयास करेंगे धीरे 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 धीरे। अब धीरे से श्वास को छोड़ते हुए नीचे आके बैठ जाए। बहुत अच्छे। चलिए वापस से
धीरे से श्वास को भरेंगे, पंजों पे दबाव बनाएं और धीरे धीरे ऊपर को उठाएं। अब धीरे से नीचे को बैठेंगे और श्वास को छोड़ देंगे। वापस से श्वास को भरें और धीरे धीरे ऊपर को उठाएं। अब बैठें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ दें। यही प्रक्रिया को हम लोग 2 बार और दोहराएंगे। श्वास को भरें, धीरे धीरे उठें। अब धीरे से नीचे को बैठें, श्वास को छोड़ दें। एक बार और श्वास को भरें, ऊपर को आकर के खड़े हो जाएं, घुटने हल्के से मुड़े रहेंगे। धीरे से बैठें और श्वास को छोड़ दें। इस अभ्यास को आप चाहें तो अपने शरीर की क्षमता के अनुसार बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले अभ्यास की ओर। अगले अभ्यास के लिए आपको कुर्सी से उठ करके खड़े हो जाना है। तो वापस से पैरों पे दबाव बना करके खड़े हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको अपनी हथेली को जंघा के ऊपर रखना है, घुटने के ऊपर नहीं, जंघा के ऊपर रखना है। घुटनों को मोड़ना है हल्का सा, जो कि आपको बगल से कुछ ऐसा दिखलाई पड़ेगा। और फिर यहाँ से हम लोग घुटनों को घड़ी के सुई की दिशा में गोल घुमाएंगे। घुटने को घड़ी के सुई की दिशा में आपने गोल घुमाना है। यहाँ पर आप एक गोला बनाएंगे घड़ी की सुई की दिशा में। गोला चाहे तो छोटा हो सकता है, आपके घुटने में कितना दर्द है, किस आपके शरीर में कितनी क्षमता है, ताकत है, उसके हिसाब से आप गोले को छोटा और या फिर बड़ा बना सकते हैं। ज़्यादा बड़ा ना बनाएं। यदि दर्द ज़्यादा है तो गोला छोटा से छोटा आपको बनाना है और घुमावदार प्रक्रिया को जितना ज़्यादा हो सकता है उसको करना है। इससे आपके जंघा की मांसपेशी में और घुटने के अंदर मजबूती आएगी, जिससे आपके घुटने का दर्द जाने लगेगा। बहुत अच्छे, घुमाते जाइएगा। चलिए, अब यहां से हम लोग विपरीत दिशा में घुमाएंगे। अब घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में घुटनों को घुमाना है। बहुत ज्यादा उतावलापन नहीं दिखाना है, एक रिदम के साथ में आपको पैरों को घुमाना है। बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखानी है और बहुत ज़्यादा धीमा भी नहीं करना है। अपने शरीर के अनुसार संतुलन बनाते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को घुमाएंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे से अपनी कुर्सी में वापस आकर के बैठ जाएंगे। तो जो हमारे घुटनों को घुमावदार जो प्रक्रिया है, इसको भी आप घटा बढ़ा सकते हैं अपने शरीर और घुटने के हिसाब से, कि घुटने में दर्द कितना है और शरीर में शारीरिक क्षमता कितनी है। उसके हिसाब से आप जो घुमावदार हिस्सा है उसकी जो मात्रा है उसको आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और जो गोला आप बना रहे हैं उस गोले को भी आप ज़्यादा बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। चलिए, हम लोग चलते हैं हमारे आखिरी अभ्यास की ओर। ध्यान से सुनिएगा। इस अभ्यास के लिए आपने अपने दाएं पांव को उठा करके बाईं जंघा के ऊपर पर रखना है। ध्यान रखें, कभी भी अपने जोड़ पे, खासकर घुटने के ऊपर दबाव नहीं देना है। तो ये पंजा जब उठेगा तो ये घुटने के पास पे आके नहीं रुकेगा, ये ऊपर उठ के जंघा के पास पे आकर के रुकेगा। तो इस तरह से यहां तक पैर को पहुंचाने का प्रयास करें। यहां पर भी आप स्थिति बना के रुक सकते हैं और यहां से यदि आप थोड़ा और आगे जा सकते हैं तो उसके लिए आपको मेरुदंड को सीधा करना है, श्वास को भरना है, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को आगे की तरफ झुकाना है। यहां तक भी आप आकर के रुक सकते हैं। इससे और अधिक जा सकते हैं तो आपने अपने बाएं हाथ को अपने दाहिने पंजे के ऊपर रखना है और अपने दाहिने हाथ को अपने दाईं जंघा के पास पे रखना है। उंगलियों को मोड़ लेना है और थोड़ा और आगे की तरफ झुकेंगे और अपने हाथ से अपनी जंघा पे दबाव बनाएंगे। तो इससे घुटने और जंघा की मांसपेशियों में अच्छा सा खिंचाव आएगा, जिससे घुटने की तरफ रक्त का संचार बढ़ जाएगा, ऊर्जा का संचार बढ़ जाएगा। तो उससे आपके शरीर की जो ऊर्जा है, जो आपको हील करती है, वो ऊर्जा बढ़ जाएगी और आपके घुटना जल्दी से जल्दी ठीक होने लगेगा। अब यहां से धीरे से ऊपर आ जाएं। इसी प्रक्रिया को अब हम लोग बाएं तरफ से दोहराएंगे। बाएं तरफ से दोहराने के लिए अब हम यहाँ पे अपने बाएं पांव को उठा करके दाहिनी जंघा के ऊपर रख देते हैं। श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे को झुकेंगे। अब झुकते ही आपके घुटनों और जंघा पे आपके खिंचाव आना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर यदि आप अपने हाथ को ऊपर से रख करके थोड़ा दबाव और बढ़ा सकते हैं, तो अपने दोनों हाथों को ऊपर से रख करके जंघा की तरफ से दबाव बनाएं
और स्थिति का आनंद लें। स्थिति को बनाए रखेंगे। जब आप यहाँ पर रुक रहे हैं तो अपना ध्यान आप अपने श्वास और प्रश्वास पे लेके जाएं और श्वास को छोड़ते हुए यदि आप दबाव को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, धीरे धीरे और बढ़ाएं। बस ध्यान रखेंगे कि घुटने में किसी भी तरह का दर्द, दिक्कत इत्यादि आपको नहीं होनी चाहिए। यदि आपको इस स्थिति में दर्द या कोई दिक्कत होती है तो तुरंत वापस आ जाएं। बहुत अच्छे। कुछ देर यहाँ पर भी रुकने के बाद धीरे से वापस ऊपर पैर को लेके आ जाएंगे और पंजे को नीचे रखेंगे। तो इस तरह से ये था हमारे घुटने के दर्द का अभ्यास। इस अभ्यास को प्रतिदिन कीजिएगा, तभी आपको सही लाभ और कम से कम समय में पूर्ण लाभ आपको मिलेंगे। आपको अंतर अपने शरीर में दिखलाई पड़ेगा। चलिए, इसी के साथ करता हूं मैं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।